हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है ये आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है इन योर लव लाइफ, जिससे भी आप रिश्ते में हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये आपकी रीडिंग तब भी हो सकती है जब आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हो, बट किसी के साथ आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक था, अब आपके कई सालों से आपका कुछ मिलना जुलना नहीं है, ऐसा नहीं, बट एक एक कंटिन्यूएशन में तो है। भले ही करंटली आप सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में हो ना हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। सो एक एनर्जी चेक रहने वाली है, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली इस रीडिंग को आप एंड तक ज़रूर देखें। आपको कुछ इम्पोर्टेंट गाइडेंस मैसेजेस ज़रूर मिलेंगी। और ईश्वर का नाम लेकर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती। लेट्स सी आपके पास्ट की क्या एनर्जी है। दो मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। एक तो डिसेप्शन है, धोखा है। दूसरा यहाँ पर कोई रनर चेसर वाला एक डायनामिक आपका हो सकता है, ठीक है। ये रनर चेसर ये आपकी हो सकता है कि आप किसी न किसी तरीके के धोखे के रूप में भी यहाँ पर निकल के आ रहा है, बट आपके कनेक्शन में पास्ट की एनर्जी जब मैं बात कर रही हूँ तो आपकी और आपके पर्सन का जो पास्ट की एनर्जी रही है, इसमें कोई एक पर्सन ज़रूर है जो जो किसी न किसी तरीके के धोखा दे रहा था किसी को, ठीक है। मतलब कुछ यहाँ पर है जो छुपा हुआ था किसी दूसरे पर्सन से इस कनेक्शन में, और मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरे पर्सन को फील हुआ है कि वो धोखा है, उनके साथ धोखा हुआ है। तो एक तो वो मैसेज है। दूसरा किसी न किसी तरीके से कोई किसी चीज़ को छुपाकर भागने की कोशिश करना, दूर जाने की कोशिश करना, रनर वाली एनर्जी है। कोई तो है यहाँ पर जो रनर की एनर्जी में रहा है इस पास्ट के कनेक्शन में, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आपके पास्ट की एनर्जी ऐसी है कि अगर आप में से कोई है जो भागने की कोशिश भी कर रहा था, तब भी अल्टीमेटली आप मिले एक दूसरे से, ठीक है। अल्टीमेटली कोई दूर जाने की अगर कोशिश भी कर रहा था तो किसी न किसी तरीके से जा नहीं पाए आप, एक दूसरे से ही टकराए, एक दूसरे से ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि आप रिश्ते में रहे, ठीक है। चीज़ें ख़त्म नहीं हुई आप दोनों के कनेक्शन में। कुछ कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई अगर अपनी इनसिक्योरिटी के कारण भी डर के जाने की कोशिश कर रहा था, अपने डर से भी अगर इस कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा था, तब भी कंप्लीटली जा नहीं पाया, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ तो मैं ये कहूँगी, थोड़ा कुछ है जो सही नहीं है, ठीक है। कोई बहुत अपनी ईगो में भी रह सकता है। किसी की वजह से किसी को बहुत तकलीफ़ पहुँची है, इतना मैं कहूँगी, ठीक है। किसी न किसी को जाने, मैं अनजाने की मैं ये बात नहीं करूँगी, क्योंकि अगर कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है जिसके वजह से दूसरे पर्सन को हर्ट हुआ है, अगर मैं ये आपकी बात करूँ, आपको इतना हर्ट हुआ है इस पर्सन की वजह से,
तो ये भोलापन नहीं था, ये अनजाना, ये पर्सन अनजाने नहीं थे कि आपको तकलीफ़ होगी। कुछ तो यहाँ पर है जिसकी वजह से ये थोड़े से इस इस इंसान का स्पाइन बहुत खड़ा है। ऐसा लगता है कि कोई अपने ईगो में बहुत धँसा हुआ है। कई बार आप ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जो कि अपने जो झुकना ही नहीं चाहता, किसी भी चीज़ के लिए झुकना ही नहीं चाहता, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपको आपको बहुत रोना पड़ा है। आप रोए हैं, आप रोना, बिलखना, आप आप अपने शायद इस पर्सन के सामने आप कंप्लीटली अब झुक भी गए। आप एक इंसान है जो झुका है, जिसने अपना ईगो, जिसने अपने आप को देखा नहीं, जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस कनेक्शन में, जिसने अपने आप को इस रिश्ते से कभी ऊपर ही नहीं रखा, जिसने इस रिश्ते को हमेशा ऊपर रखा, जिसने इस रिश्ते में हमेशा कमिटमेंट दिखाई है, लॉयल्टी दिखाई है, जो बहुत डेडिकेटेड रहा है इस कनेक्शन को लेकर। वहीं दूसरी तरफ कोई पर्सन है जो झुकना ही नहीं चाहता। ठीक है, ये आपके पास्ट की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ कि कोई झुकना ही नहीं चाह रहा था। अगर ये आपके पर्सन है, ठीक है, तो ये पर्सन, अगर ये कोई चीज़ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे जो आपके लिए कहीं न कहीं कोई धोखे वाली भी बात हो। अब ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पर्सन ही है जिसके साथ इनका चक्कर चल रहा है। कोई भी चीज़ जो किसी न किसी तरीके से कोई धोखा है आपकी नज़रों में, तो भी इस इंसान को उस चीज़ का, मैं ये कहूँ कि कभी वो चीज़ इस पर्सन को हिट नहीं करे कि मेरी वजह से बुरा लगा है, मेरी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। कोई खड़ा है, बस बस अपनी अकड़ में खड़ा है, अकड़, ठीक है? कोई इतना अकड़ा हुआ है कि वो झुकना ही नहीं चाहता, किसी भी कारण, किसी भी कीमत पर झुकना ही नहीं चाहता, ठीक है? ये पास्ट की एनर्जी है, बहुत अकड़ू इंसान। सॉरी, ओके। अ, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है इस कनेक्शन में किसी की, ओके, आई एम नॉट श्योर, बट कोई तो बहुत अकड़ू है, अकड़ू रहा है, ठीक है? अकड़ बहुत बड़ी रही है इस पर्सन की। लेट्स सी कि प्रेजेंट की एनर्जी आपकी कैसी है इस पर्सन के साथ। दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट बहुत, मुझे थोड़ा सा गुस्सा दिला रहा है क्योंकि बहुत अकड़ू है, बहुत अकड़ू, मतलब किस बात की इतनी अकड़ वही जाने। लेट्स सी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन की। प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, क्या हो रहा है इस कनेक्शन में प्रेजेंटली, क्या चल रहा है? कोई तो शायद अकेला है, से कोई 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 किसी चीज़ में तो फंसा हुआ है, ओके। वी गॉट द 7 of Cups। इस पर्सन की अकड़ इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, मैं क्या बताऊँ। ओके, ओके। प्रेजेंट की अगर मैं बात करती हूँ ना यहाँ पर, तो कोई तो बहुत अकेला है। इस पर्सन में थोड़ा चेंज ज़रूर आया है। प्रेजेंट की एनर्जी की मैं बात करूँ तो ये पर्सन अब कहीं न कहीं अपना एक इमोशनल साइड है, एक इमोशनल चीज़ें हैं इस कनेक्शन से जो उनको पहले मिलती थी, ये पर्सन उसको कहीं न कहीं मिस करते हैं। वो कहीं न कहीं इस कनेक्शन से जो भी उनको मिल रहा था, क्योंकि इस कनेक्शन में बहुत इनको आप बोल सकते हैं इमोशनल, जो इनका लाइफ में कोई एक एस्पेक्ट था, जहाँ पर उनके लाइफ में इमोशंस की कमी थी, प्यार की कमी थी, वो केयर नर्चर वाली एनर्जी की कमी थी। आपने वो लेकर आया है इस पर्सन के लाइफ में, और अब ये पर्सन जो है उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, ठीक है? दे फील स्टक,
वो बहुत ही ज़्यादा, अगर ये पर्सन अकेले नहीं भी हैं, स्टिल ये पर्सन थोड़ा-सा अपने आप को अकेले में, इस पर्सन के मन में चेंजेस आया है, इस पर्सन के करंट सिचुएशन में, दिलो-दिमाग में एक बड़ा बदलाव आया है, जो कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है। आई डोंट नो कि आप और आपके पर्सन सेपरेशन में है या नहीं, बट एक बात तो यहाँ पर डेफ़िनेटली मैं कहूँगी कि आपके पर्सन आपसे नो एक इमोशनली ये पर्सन आपसे जुड़ चुके हैं, ठीक है? करंट सिचुएशन में एक इमोशंस इस पर्सन का आपसे जुड़ा हुआ है। आपको लगे या ना लगे, ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, आपसे जुड़ चुके हैं। आपकी तरफ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस पर्सन की तरफ से बात कर रही हूँ कि ये पर्सन अपने आप को आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको अप आप कह सकते हैं कि आप इम्पोर्टेंस रखते हैं इस पर्सन के लाइफ़ में, ठीक है? एंड दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी टेलीपैथिकली मुझे यहाँ पर आ रहा है, सो किसी न किसी तरीके से आपको अगर इस पर्सन का कोई मैसेज दिख जाए, कोई मैसेज भी मिले, अगर आप इस पर्सन के साथ, आपको टेलीपैथिक मैसेज की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको लगता है तो वो है बिकॉज़ ये पर्सन आपको भेज रहे हैं। और दूसरी ही तरफ ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, कोई विजन्स के थ्रू हो सकता है, किसी न किसी मीडियम से, साइकिक मीडियम से आप कनेक्टेड हैं और ये पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप लोग सेपरेशन में हो तभी, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये पर्सन एकदम से अपने आप को ओपनली चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं, मेंटली थोड़ा-सा ब्लॉक लग रहा है, कम्युनिकेशन ब्लॉक लग रही है मुझे यहाँ पर। लेकिन इमोशंस की मैं जहाँ तक बात करती हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है जो इस पर्सन में आया है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई इंसान जो इतने अकड़ में चल रहा था, सडनली दे रियलाइज़्ड कि वो आपको पसंद करते हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो अब आपसे कहें क्या? किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करें? ये बहुत नया है, ये फीलिंग्स, ये चीज़ें, ये इमोशंस बहुत नया है, तो इन चीज़ों को पूरे तरीके से ठीक होने में, इस पर्सन को कंप्लीटली एक्सेप्ट करने में, आगे आने में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है क्योंकि बहुत न्यू है, बहुत नया बदलाव है, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन पहले इमोशनली इतने ज़्यादा कभी भी किसी के साथ भी इन्वेस्ट हुए थे, या फिर किसी के साथ भी इतना इमोशनली कभी जुड़े थे, अपनी फैमिली में भी हो सकता है। उनके लिए इमोशंस पहले इतने मैटर नहीं करते थे, लेकिन अब मैटर करने लगे हैं, ठीक है? सो करंट की एनर्जी अब मैं देख रही हूँ, सो पहले जो अकड़ था वो कभी काफ़ी हद तक, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी अकड़ टूट गई है, अकड़ है, ये इंसान थोड़ा अकड़ू है अभी भी, ठीक है? लेकिन दे हैव रियलाइज समथिंग, इनके मन में एक ना, इनकी भावनाओं में, फीलिंग्स में बदलाव आया है, जहाँ पर इनको पहले जैसे इनके अपने से ज़्यादा नहीं देख पा रहे थे, मतलब इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था उतना, बट अब फ़र्क पड़ता है, अब उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है। अब हालांकि वो किस उस चीज़ को कितना दिखा पाते हैं, कितना खुद एक्सेप्ट कर पाते हैं, अलग बात है, ठीक है? बट फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ये इमोशनली मैं देखूँ तो ये अपने आप को काफ़ी अकेला फ़ील करते हैं आपके बिना। और यहाँ मेंटल ब्लॉकेज है, कम्युनिकेशन भी ब्लॉक मुझे यहाँ लग रही है समहाउ। जो भी चीज़ें आपके बीच में हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, वो साइकिक मीडियम के थ्रू हो रही है, चाहे ड्रीम्स हो, विजन्स हो, एनीथिंग, ओके? तो ये आपके पर्सन की और आपकी कनेक्शन की करंट एनर्जी है। लेट्स सी कि फ्यूचर की एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन में फ्यूचर में क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स विथ एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि चीज़ें स्टेबल हो रही है, एक नई शुरुआत आपके कनेक्शन में मुझे आगे होती हुई दिख रही है, ठीक है? इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, बट सी मोर क्या है। यस, एक न्यू बिगनिंग की एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस पर्सन के मन में चेंजेस, नए-नए बदलाव हैं जो आए हैं। तो या ये डेड पर्सन भी आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है, तो और ये पर्सन इस कनेक्शन को आप स्टेबल करना चाहते हैं, पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये
पहले भले ही ये कनेक्शन स्टेबल नहीं था या फिर चीज़ें जो थी ना वो पुख्ता नहीं थी एकदम से। आप कह सकते हैं कि अगर आपके बीच में एक कनेक्शन भी था, पैशन भी था, तो उसका किसी न किसी तरीके से कोई वजूद नहीं था, क्योंकि उस चीज़ की बेस, उसकी जड़ नहीं थी, ठीक है। तो कोई चीज़ उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपका कनेक्शन है, लेकिन उस चीज़ का कोई अस्तित्व जैसे नहीं था, ठीक है, कंप्लीटली। पर अब वो चीज़ें बदलने वाली है। ये कनेक्शन में एक ऐसा एक स्टेज आ रहा है जहाँ पर ये कनेक्शन आपको मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है, कुछ बहुत सारे बदलाव ये कनेक्शन आपको दिखेगा। क्योंकि अब जब मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि देखिए, कनेक्शन जो है 2 लोगों से चलता है। अगर पहले ये एक इंसान जो था वो कहीं न कहीं अपने में था, पर अब ये इंसान भी चलने के लिए तैयार है। तो एक नया फ़ेज़, एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। या सी यूनियन है यहाँ पर। ये पर्सन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन का नेचर काफ़ी, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशनेट भी है। इनकी एक पैशन और ये वाली एनर्जी तो डेफ़िनेटली है। सो ये चीज़ें भी आपको आगे जाके देखने को मिलेगी। आपके आपके कनेक्शन में एक अच्छा नई बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, फीलिंग्स आना शुरू हुई है, ठीक है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन पहले इसकी एनर्जी अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा थी, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन थे। लेकिन अब ये चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो आपको वो बदलाव भी देखने को मिलेगा। अब आपको लिटरली आई थिंक इतना चेंज देखने को मिलेगा इस कनेक्शन में आने वाले समय में, कि आप खुद एक आपको लगा कि एक नया ही कनेक्शन है। ये कनेक्शन पहले जैसा रहा नहीं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है। सो आपका आने वाला समय जो है, फ्यूचर जो है इस कनेक्शन का, वो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी सही दिख रहा है। और या एवरीथिंग इज़ अबाउट टू गेट बेटर फॉर यू। एक मैसेज मैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए ज़रूर देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन का करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या है, तो आपको जानना ज़रूरी है। पहला मैसेज, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। मैंने जैसे कहा कि कुछ तो यहाँ पर है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो बट पास्ट में जो भी हुआ है, इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि सही नहीं था, ठीक है। तो वो पास्ट को ठीक करना चाहते हैं, उनको रियलाइजेशन ज़रूर हिट करी है, बदले हैं, थॉट्स बदले हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, ओके। व्हाई इज इट दैट यू लव मी? वन मोर कार्ड, दैट्स इट। I can't take it anymore. I'm stuck in visions of us together. I need to hold back my true feelings for you. So ये currently, अब जब मैं कह रही हूँ तो बहुत चीज़ों को मैंने जैसे कहा ब्लॉक हैं, एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं जो भी वो करना चाहते हैं। बहुत बदलाव हो रहा है इस पर्सन के उसमें, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं वही है। एक हलचल है इस पर्सन के मन में, ठीक है, क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें बदल रही है इस पर्सन के मन में। बट या ये पर्सन देख रहे हैं जैसा, अब तो बदलाव तो आ रहा है इस पर्सन के इसमें, प्रेजेंटली इस पर्सन में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो फ्यूचर काफ़ी बेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कनेक्शन को लेकर। अगर आप देखें तो बहुत कुछ है जो आपके हक में हो रहा है, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बट ये ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है, और ये कनेक्शन है। और मुझे यहाँ पर जहाँ तक दिख रहा है, मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यूनियन हो जाए। सो आप चीज़ें आपके हक में हो रही हैं, बैलेंस हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और मैनिफेस्टेशन, अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे इस कनेक्शन को, तो येस, इट्स वर्किंग, ठीक है। ये कनेक्शन मुझे काफ़ी आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग करता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर।